बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे जो उनके कैप्टन ने अनाउंसमेंट की है रोहित शर्मा साहब ने, उनकी टाइमिंग और इसके साथ साथ MS धोनी साहब की जो टाइमिंग थी वो बिल्कुल सेम टू सेम थी। यानी जब उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट की तो वो भी एक जैसी, जब उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट की रिटायरमेंट की फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट तो वो भी एक जैसी थी। यानी उन्होंने जो अपना टाइम फिक्स किया हुआ था वो एक जैसा था। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे मुद्दे बना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, रोहित शर्मा साहब जिनका कैरियर एक सुनहरी कैरियर रहा, जिसमें हिंदुस्तान ने कई जो है ना वो कामयाबियां हासिल की, मुतादिद कामयाबियां हासिल की, और इस कामयाबियों के ऊपर उनको जितने भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए, खराज तहसीन पेश किया जाए, वो कामयाब कहेंगे। कि वो कैसे कि भाई साहब जरे के एक प्लेयर जिसने अपनी टीम को रनर अप करवाया 2023 के टी बड़े वर्ल्ड कप में, फिर 24 का चैंपियन, फिर 25 की चैंपियन ट्रॉफी विन कराई। लेकिन उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई इंग्लैंड के टूर में एज ए कैप्टन मुझे BCCI लेकर नहीं जाना चाहता। तो इससे बेहतर यह है कि मैं खुद ये चीज क्लियर कर दूं कि भाई मुझे भी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, मैंने जो खेलना था वो खेल लिया है, लिहाजा मैं भी रिटायरमेंट का जो है ना वो ऐलान कर रहा हूं और मैं भी रिटायरमेंट लेता हूं। कोई बात नहीं, न्यू टैलेंट जो है उसको मौका फराहम किया जाए। और ये अनाउंसमेंट करके उसने हजारों नहीं लाखों शौकीन क्रिकेट के जो है वो दिल जीते। तो यार इस तरह से एक प्लेयर का जो जज्बा है वो बुलंद होना चाहिए। और इसी तरह से आप MS धोनी को देख लें कि जब धोनी साहब को ये चीज कंफर्म हो गई कि BCCI जो है वो उनको कैप्टेंसी से रिमूव कर रहा है। अभी BCCI ने अनाउंसमेंट नहीं की थी, जिस तरह से अभी रोहित शर्मा साहब के वाले से BCCI ने अभी तक किसी किस्म की जो है ना वो अनाउंसमेंट नहीं की। यानी BCCI अभी तक क्या है, खामोश है। उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई BCCI की तरफ से। लेकिन जराए ने कंफर्म किया, उनको बता दिया कि भाई आपका एंड होने वाला। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर इज्जत के साथ मैं खुद ही अपनी जो है ना वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देता हूं, बाकी जो है ना वो बाद में देखा जाएगा। तो उन्होंने ऐसा कर दिया। तो इससे एक बहुत बड़ा जो उन्होंने मैसेज दिया है शौकीन क्रिकेट को भी कि भाई बेहतर यही है कि जो BCCI चीज करने जा रहा था वो मैंने खुद कर दिया। तो इस मौका पर जो है ना वो रोहित शर्मा साहब को जितने भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए वो कामयाब कहेंगे। कि भाई वो कैसे, भाई रोहित शर्मा ने MS धोनी के नक्शे कदम पर जो है वो चला है कि MS धोनी को उसने देखा कि MS धोनी ने भी एक हिस्टोरिकली, एक तारीखी जो है वो डिसीजन लेते चलते पहले T20, फिर टेस्ट, फिर ODI। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो रोहित शर्मा अपना MS धोनी की तरह एक जो है ना वो दिले राना फैसला करना चाहिए। ये ना हो कि BCCI जो है ना उनको रिमूव कर दे और फिर मुझे कोई अलविदाई मैच भी खेलने को ना मिले और फिर मैं वो सारी जिंदगी बैठकर रोता रहूं और अनाउंसमेंट अपनी करता रहूं। मुझे याद है कि शायद खान अफरीदी को भी बोला गया कि भाई ये आपका आखिरी मैच हो सकता है T20 का, आप जो है वो रिटायरमेंट जो है ना वो अनाउंस कर दें। तो उसने कहा कि नहीं, अभी मैं मजीद खेल सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने वो जो कारकर्दगी दिखाने की जरूरत थी वो नहीं दिखा सकी थी। आप सब लोगों को याद होगा। तो शायद अफरीदी को फिर टीम के अंदर पुट नहीं किया गया था। फिर शायद अफरीदी को टीम के अंदर उस वक्त डाला गया था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने यानी PSL का जो आगाज था वो हुआ था और उसमें शाहिद खान अफरीदी ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी और उसके बाद जो ना उसने रिटायरमेंट जो थी अपनी अनाउंस कर दी थी। तो ये शाहिद खान अफरीदी ने ऐसा किया था अपनी इज्जत को बचाने के लिए। तो ये आज कारनामा जो सरंजाम दिया है वो दिया है नाज़रीन
रोहित शर्मा साहब ने उन्होंने कहा कि यही इसी तरह से जो है ना वो अपनी इज्जत बचाई जाए। अगर अनाउंसमेंट हो गई कि हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड रिम्यू रोहित शर्मा फ्रॉम कैप्टेंसी, तो उसके बाद मेरे हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। इससे बेहतर ये है कि मैं खुद ही किनारा कशी कर लूं, अलहदगी जो है वो इख्तियार कर लूं। इस तरह से उन्होंने क्या किया, किनारा कशी इख्तियार की, अलहदगी इख्तियार की, और पूरी दुनिया ने उनकी इस किनारा कशी को, इस अलहदगी को देखा है, और पूरी दुनिया इसको तनकीद करने की बजाय इसको सराह रही है कि भाई आपने वाकई एक अच्छा जो है वो काम किया है, एक हिस्टोरिकल जो है वो काम किया है, और हम आपके इस काम को क्या करते हैं, सराहते हैं। तो इस तरह से कारनामा जो है वो सरंजाम देना भी चाहिए और सरंजाम होना भी चाहिए, ताकि दुनिया को जो है वो इस चीज का पता चलना चाहिए कि जो एक प्लेयर होता है वो हमेशा बहादुराना, ब्रेवली क्या करता है, डिसीजन लेते, उसको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता। यानी अगर आज प्लेयर ने डेब्यू किया अपने पाकिस्तान के लिए या हिंदुस्तान के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए या न्यूजीलैंड के लिए या इंग्लैंड के लिए, ईटीसी जो भी जिस कंट्री से ताल्लुक रखता है, अगर उसने डेब्यू किया तो कल उसने अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर ली है। ये बात यानी 5 साल का अरसा हो गया, 7 साल का हो गया, 10 का हो गया, 15 का हो गया, 20 का हो गया, बढ़िया 25 का हो गया, उसने फिर अपनी वो रिटायरमेंट भी अनाउंस करनी है। इसके लिए वो मौके की तलाश में रहता है कि जब उसके कैरियर का इख्तिताम हो और उसको मालूम हो कि भाई अब जो है ना वो कारकर्दगी मेरी उस तरह से मेरा साथ नहीं दे रही, तो इसके लिए बेहतर ये है कि मैं खुद ही अनाउंसमेंट कर दूं, तो ये मेरे क्या रहेगी, फायदे में रहेगी, मेरे बेनिफिट में रहेगी। तो वो क्या करते हैं, फिर उस तरह से अनाउंसमेंट जो है ना वो कर देते हैं। तो आज इन्होंने क्या किया, ये अनाउंसमेंट की है। तो ये चीज जो है ऐसे समझे कि आज करके उन्होंने क्या किया, साबित भी किया है। तो इस तरह से कारनामे जो है वो सरंजाम देकर एक बहुत बड़े हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे समझे कि मैसेज दिया रोहित शर्मा साहब को। रोहित शर्मा साहब ने फिर जिस तरह से जो कारनामा सरंजाम दिया वो आप लोगों की आंखों के सामने है, और इस तरह से कारनामे को पूरी दुनिया के सामने जो है ना वो दिखाना भी चाहिए, इसकी ब्रेवली को कि ये बंदा कितनी ब्रेव है और बहादुराना डिसीजन लिया है, फैसला किया है, और अपने फैसले के ऊपर वो आज भी कायम है कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, और टेंशन होनी भी नहीं चाहिए, बल्कि जो हौसले हैं वो बुलंद होने चाहिए। बाकी हार जीत वो एक गेम का हमेशा हिस्सा होती है, और इससे किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये 3 अपडेट जो आप उनसे शेयर किएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।